ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के साथ नंद बसु का अंतिम संलाप हो रहा था उनके भवन में प्रस्थान के पहले। ठाकुर उनके भवन में पदार्पण किए थे। अपरेंटली आपात दृष्टि से उनका चित्रशाला दर्शन करने के लिए, लेकिन भीतर का जो अर्थ था उनके ईश्वर के प्रकाश देखते हुए ईश्वर के सान्निध्य लाभ। और दूसरा है नंद बसु धनी होते हुए भी उनके भीतर ईश्वर के प्रकाश है, ईश्वर की कृपा है। और कृपा और भी बढ़ाने के लिए प्रभु के स्वयं स्वशरीर आगमन एवं उनका जो आध्यात्मिक जीवन उसका अग्रसरण आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयोजनीय उपदेशादि दान वो अच्छा है, भगवान का कृपा प्राप्त है और भी आगे बढ़ सके। इसीलिए जाते वक्त बता दिया तुम्हारे भीतर ईश्वर की ज़्यादा शक्ति है। इसका चर्चा हम लोग विस्तृत किया है। जद जद विभूति मत सत्यम श्रीमद उर्जिते में बाबा तत्तदेव अवगच्छतम मम तेजो अंश संभुवम। विभूति योग का 10वें अध्याय का श्लोक उद्धृत करते हुए हम लोग दिखा है। लेकिन ये सुनकर नंद बसु वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा प्रकाश, ऐसे नहीं हो सकता है, सबके भीतर समान प्रकाश। इज फ्लैटली डिनाइंग। अहंकारी व्यक्ति है, नहीं, ईश्वर के सबको समान शक्ति दिया है। इसके बाद ठाकुर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, विरक्त होकर बोल रहा है, वही तुम्हारे रैक का था, तुम लोग एक ही नारा है। क्योंकि इन लोग सोचते हैं, दूसरा जगह में बताया, तुम लोग जैसे हो ईश्वर को वैसे दिखना चाहते हो। अर्थात हमारे सबके भीतर अलग अलग अगर शक्ति हो जाए तो हम क्या सोचते हैं कि भगवान पक्षपात दृष्ट, वो इज नॉट अनबायस्ड, इज बायस्ड। किसी को ज़्यादा दे रहा है, किसी को कम दे रहा है, तो भगवान दोष युक्त हो जाते हैं। भगवान सबके लिए समान है, वो तो किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कर सकता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं दे सकते, सब हम लोग उनके संतान हैं। ऐसे इन लोग का मतवाद। अगर हम मान लें किसी को ज़्यादा किसी को कम है तो भगवान का जो पक्षपात का दोष लग जाता है। ही डज नॉट डिमेंड टू बी ए जस्ट गॉड, अनजस्ट गॉड हो जाता है। ख्याल खुशी माफी, जिसको कुछ को आगे बढ़ाते किसी को पीछे करते हैं, ये हम स्वीकार नहीं करते। तो ठाकुर ने कह रहे हैं तुम स्वीकार करो और ना करो, इट्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। हम लोग तो दिखाई पड़ रहा है कि किसी के पास ज़्यादा शक्ति है, किसी को कम शक्ति है। वॉट एवर मे बी योर एक्सप्लेनेशन, इसको यू कैनॉट, ये आपका अस्वीकार नहीं कर सकते हो। नंदो तो अस्वीकार किया, ऐसे नहीं होता है, स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठाकुर यहाँ पर उद्धृत देते हैं, वो विद्यासागर एक कथा छिलो, जब विद्यासागर घर में गए थे वो भी वहाँ पर बताया कि तुम
विशिष्ट हो। विद्यासागर माना नहीं, बोला क्या किसी को कम वो शक्ति प्रदान करते हैं भगवान, किसी को ज़्यादा? तो श्री रामकृष्ण ने उसको विद्यासागर कहा जरूर करते हैं, अगर ना करते थे तो हम लोग तुमको दर्शन करने के क्यों आएंगे? तुम्हारा भीतर अगर ईश्वर के थोड़ा ज़्यादा प्रकाश नहीं होगा, देन वाई शुड ही कम टू मीट यू? तुम्हारा क्या दो सिंह निकला है? ये आज भी एक अद्भुत इंसान को देखने के लिए आया। वी आर नॉट कम हियर फॉर सीइंग योर फिजिकल दैट यूनिकनेस, वो देखने के लिए नहीं आया हूँ। बट देयर इज समथिंग डिफरेंस इन यू which has brought us to you, which has attracted us to you. वो है उनका चारित्रिक वैशिष्ट्य। विद्या के सागर, दया के सागर, करुणा, सबके लिए करुणा था, सब कुछ इतने दान किया। विद्यासागर के एक जो दया सागर बोला जाता था, द फुल सी ऑफ कंपैशन। इफ एनीबडी अप्रोचेस फॉर सम प्रॉब्लम, आइदर ए पर्सन कम्स फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर डॉटर्स मैरिज, किसी को तबीयत खराब है, किसी को नौकरी नहीं है, नाना प्रकार का समस्या है और अर्थ को अनुदान चाहिए, विद्यासागर उन्मुक्त दरबार सबको सेवा करते थे। इसलिए एक ओर से उनका नाम था विद्यासागर, दूसरा था दयार सागर। और विद्यासागर इसे कहा जाता है कि अपने जो अध्यावसाय के अनुसार जो विद्या चर्चा किया, पंडित बना था और जो विद्या का सागर होते हुए भी वो विनीत थे। He was humble. He didn't have any audacity. अहंकार नहीं था। ये उनका बढ़ोतरी है। Having attained such a huge dimension of knowledge, he was not proud. विनीत था, हम्बल था। विद्या विनयं ददाति। अक्षरिक अर्थ में वो विद्वान थे। जो विद्या उनका कोई घमंड पैदा नहीं कर पाया, ये महान थे। तो इसको लिए ही भगवान श्री रामकृष्ण को दर्शन करने के लिए आए थे। ये जो उनका महानता तो कहाँ से मिला? अचानक तो गिरा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की इच्छा से इनको ऊपर ज़्यादा ये गुणावली है, जिसके लिए उनको पृथक कर दिया। दैट्स व्हाट मेड हिम डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स। साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति है, लेकिन वो भगवान का कृपा से ही हुआ, भगवान का शक्ति से ही वो विकसित है। तो ठाकुर कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान का जो उपस्थिति सब में समान है, इज प्रेजेंट विद इन ऑल, लेकिन इन्हें डॉर्मेंट डायमेंशन, उनका जो ऊर्जा है वो सुप्त है, वह विकसित नहीं हुआ। जो जब समय होगा वो विकसित होगा, लेकिन वो डॉर्मेंट रूप से है। तो प्रत्येक के भीतर वो संभावना है, इसको संभावना कहलाता है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक के भीतर वही परमात्मा विराजमान है, लेकिन सूक्ष्म रूप से है, विकसित रूप से नहीं है। अविकसित रूप में है, वो तब संभावना है। जो अविकसित है, जो प्रच्छन्न है, उसको अगर कोई उपाय से जागरित कर लिया जाए तब जीवन बदल जाएंगे। लेकिन उसके पहले तो वो शक्ति होना चाहिए। बिना शक्ति से तो जागरण कैसे होगा? और वो शक्ति स्वयं भगवान ही देते हैं, भगवान ही अर्पण करते हैं। किसी को देखते, सबको नहीं देते हैं, किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। तो जिसको दिया है
उसमें भगवान का शक्ति दिखाई पड़ेगा। इसीलिए ठाकुर कह रहे हैं, ये सब these people are the manifestation, the glory of God is manifested through them। इसलिए उनको दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ये जो तारतम्य है, इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो नंद बसु विद्यासागर आदि का जो विचार है, ईश्वर सबको समान रूप से अपना ऊर्जा बांट दिया, सब समान है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि जो विभिन्नता ही सृष्टि का सूर है। सृष्टि में अगर सब एक हो जाता है, अब जरा ये थोड़ा चिंतन करें, जरा कल्पना करें, अगर जैसे नंद बसु बोल रहे हैं सब एक रूप है, अगर जो पूरा सृष्टि में सब एक किस्म हो जाए, सब एक किस्म का पेड़, एक किस्म का मनुष्य, उनका कॉम्प्लेक्शन, हेड, उनका जो हाइट, वेट और दिखाई सब एक रकम है, सो लाइफ विल बिकम ए मोनोटनी। सब एक ही किस्म है। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैचित्र्य ही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। अगर जो सोचते हैं नहीं, जगत में कोई वैचित्र्य नहीं होना चाहिए, सब एक रूप होना चाहिए, तो वो क्या सोचते हैं थोड़ा ध्यान से देखें। दैट विल बी द मोस्ट दिस अनप्लेजेंट वे ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड। एवरीथिंग इज सेम, आइडेंटिकल, मोनोटोनस। ऐसे नहीं हो सकता है। तो भगवान अपने प्रयोजन अनुसार नाना प्रकार का विभिन्नता सृष्टि किया है, लेकिन सबके भीतर ही भगवान विराजमान है सूक्ष्म रूप से। ये दोनों चीज़ है, कोई वर्जनीय नहीं है। सबके भीतर वो ऊर्जा का संभावना है, पोटेंशियल विभिन्न, और वो जो छिपा हुआ जो अप्रकाशित जो ऊर्जा है, उसको जीवन में विकसित करने का नाम ही जीवन है। गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। तो हमारा जो भीतर जो 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 सुप्त रूप से अविकसित रूप से इन एन अनमैनिफेस्टेड फॉर्म डॉर्मेंट जो गुणावली है, उसको क्रियान्वयन करने का नाम ही जीवन है। तभी होगा, सफल हो जाएगा। तो ये जो विभाजन बोल रहे हैं, जो नंद बसु को समझाने के लिए ठाकुर जी ने जो बताया, वो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी वैसे बताया था। जो तुम्हारा पास हम लोग आए थे तुमको दर्शन करने के लिए, तुम्हारा क्या 2 सिंग निकला है? What have you come here for? Have you grown a pair of horns? उसके बाद उत्तर ही दिया है, नहीं, तुम्हारा पास इतना विद्या है, इतना दया है, इतना गुणावली है। ये ईश्वर का ही, ईश्वर जो आपके भीतर से विच्छेदित हो रहा है, इट मीन डिफ्लेक्टेड। इस ग्लोरी ऑल कमिंग फ्रॉम गॉड, बट लेकिन गॉड हैज चोजन योर बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स टू मैनिफेस्ट हिज ओन ग्लोरी। ये ठाकुर कहते हैं जो समाधान, स्वामी विवेकानंद क्या श्री रामकृष्ण के मतवाद का समाधान, दैट और ये जो भगवान की इच्छा अनुसार ही हो रहा है। यही अद्भुत कथा इन लोग बताया। नाउ नंद बसु जैसे ये प्रश्न किया था, जो सब कुछ समान है, ये वर्तमान युग में ये एक विचित्र दर्शन का आविर्भाव हुआ, जो कि ये सब नहीं मानते हैं, ऐसे संभव नहीं है। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, जो वास्तव है, जहाँ पर विभिन्नता है, उसको तो अस्वीकार आप नहीं कर सकते हैं। ठाकुर कहते हैं कोई व्यक्ति इतना बलशाली है कि 100 व्यक्ति का आक्रमण अपने हाथ से वो दमन कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, किसी के पास इतना शक्ति है। और कोई व्यक्ति
कोई उनका ऊपर जल्दी आने से भाग जाता है, इज़ वेरी मच अफ्रेड of his own strength, but the other one is very much conscious of his own strength. तो वैरायटी हुआ कि नहीं, विपरीत भावना हुआ। इसी कारण सृष्टि में चारों ओर जो वैचित्र ही वैचित्र है, लेकिन सब वैचित्र के भीतर से एक ही परमात्मा को देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, तभी दोनों ओर से हमारा जीवन सफल होगा। तो कैसे जो हमारे भीतर जो विभिन्नता कैसे हो जाता है, ये भी एक कौतूहल का बात है कि जब हम लोग धराधाम में आते हैं एक किस्म तो सबको दिखाई पड़ता है, फिर आखिर में जाके देखा जाता है कि भिन्न भिन्न संस्कार लेके आए हैं। किसी को दिमाग अत्यंत तेजी है, प्रखर है, परहैप्स हिज ओन ब्रदर, सहोदर भाई, और उनका जो है वो दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। तो होता है कोई बहुत बलशाली है और कोई रुग्ण है, वो भी अपना की जो प्रकाश वो एग्जिबिट करते हैं। तो भगवान का नहीं जो दिया हुआ वो ऐश्वर्य है वो कहाँ से मिलेगा? जो कार्य दाओ माँ ब्रह्म पदो कार्य करो अधोगामी, शकुली तुम्हारी एक सुंदर संगीत से बताया कि ये सभी तुम्हारा इच्छा अनुसार होता है, किसी को बड़े करते हो, किसी को छोटा करते हो, उसमें हमारा कोई मर्जन, तुम इसमें तुम्हें खुशी है। यद्यपि हम लोग सब आपके संतान हैं, लेकिन संतान का जो तारतम्य भगवान ही ये विधृत करके रखे हैं, ये ठाकुर का मत है। और हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है, एवं वहाँ पर जो कारण दूसरा कोई कारण दिया है, क्यों विभिन्न प्रकार का व्यक्ति धराधाम में आते हैं। तो वो भी 6ठ अध्याय का श्री कृष्ण का ये जो मंतव्य है, श्री कृष्ण का वाणी है, उसी के आधार पर है कि संसार में विभिन्नता का कारण क्या है, ऑन व्हाट बेसिस द डिफरेंशिएशन एंड मेड। एक तो कहते हैं भगवान जैसे वो इच्छा करते हैं वैसे करते हैं, दूसरा है ऐसी नहीं है कि वो जो परिवर्तन होगा एक श्रृंखला का अनुसार। इसका चर्चा हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार की अवसर है। संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा समवेत कंठ में गीत होगी। और यद्यपि काल ही वो चतुर्दशी के उपरांत जो अमावस्या तिथि पालित हुआ और इसलिए काली देवी नाम संकीर्तन हो गया था, तो सबको बधाई देते हुए आज हनुमान चालीसा के लिए सबका आह्वान किया जा रहा है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।